जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सपा को एक और झटका लगा है। शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी वीनू सिंह और पीलीभीत में स्वामी प्रवक्ता नंद ने भी सपा का दामन छोड़ दिया। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी में वीनू सिंह बीजेपी में शामिल हुई। इस मौके पर सुरेश खन्ना ने कहा कि सपा प्रत्याशी बीजेपी की नीतियों से प्रभावित थी। वहीं पीलीभीत में स्वामी प्रवक्तानंद पहले बीजेपी में थे और टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें पता हो गया था कि टिकट उन्हें नहीं मिलेगा और इसके चलते वो नामांकन से एक दिन पहले सपा ज्वाइन कर नामांकन उन्होंने करवाया था। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में एक और झटका और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई भी लगातार झटके मिल रहे हैं पार्टी को। और अब एक बार फिर से शाहजहांपुर और पीलीभीत से खबर और ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी वीनू सिंह और पीलीभीत में स्वामी प्रवक्तानंद ने भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी थी उस वक्त जब वीनू सिंह बीजेपी में शामिल हुई। आपको बताते चले कि वीनू सिंह ने पर्चा भी वापस ले लिया है और इस मौके पर सुरेश खन्ना ने कहा कि सपा प्रत्याशी बीजेपी की नीतियों से प्रभावित थी। तो वहीं पीलीभीत से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी को ऐसे झटके लग रहे हैं। आगे पार्टी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सपा की कैंडिडेट वीनू सिंह थी और उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, अपना पर्चा उन्होंने वापस ले लिया है। तो वहीं आपको पीलीभीत की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्वामी प्रवक्तानंद ने भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और ये दोनों तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक झटका। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर श्री अभिषेक सिंह जी ने, श्री नीतीश कुमार जी ने और श्रीमती वीनू सिंह जी ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है, हम उनका स्वागत करते हैं। आपको बताते चले कि अगर हम पीलीभीत की बात करते हैं तो पीलीभीत में स्वामी प्रवक्तानंद ने अपना नाम वापस ले लिया है। और इसके अलावा जो शाहजहांपुर से जो कैंडिडेट वीनू सिंह समाजवादी पार्टी की थी, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और इसी के साथ उन्होंने अपना नाम भी वापस ले लिया है, पर्चा उन्होंने वापस ले लिया है। दोनों ही जिलों में, चाहे हम शाहजहांपुर की बात करें फिर पीलीभीत की बात करें, अब बीजेपी के लिए मुकाबला बेहद आसान, जीत लगभग तय है, क्योंकि लगातार अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। और इसमें एक बार फिर से जब ऐसी तस्वीर सामने आई है तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर एक झटका जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि कल तक ये दो चेहरे, जो कि हम बात करें शाहजहांपुर की, अगर बात करें वीनू की, तो वो यहाँ पर उन्होंने पर्चा दायर किया था, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। शाहजहांपुर से शिव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं पीलीभीत का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं शाहजहांपुर का रुख कर लेती हूँ शिव प्रसाद, क्योंकि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी को झटका लगा है और अब एक बार फिर से जब कैंडिडेट वीनू सिंह मैदान में हट चुकी हैं, मैदान से वापस हो चुकी हैं, बीजेपी में शामिल हो गई, तो यहाँ से अब समीकरण क्या कुछ बनता है? बीजेपी का जीत लगभग तय। शिव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पीलीभीत से भी मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं, मोहम्मद अमीन मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अगर वहां की बात करें तो वहां पर अब समीकरण क्या कुछ बनते हैं? देखिए, बताना चाहूंगा, पीलीभीत से दो ही लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। एक बीजेपी से डॉक्टर दलजीत कौर ने नामांकन दाखिल किया था। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से कोई उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, तो बीजेपी से जो टूट कर आए थे स्वामी प्रवक्तानंद, उन्होंने ये नामांकन दाखिल किया था। और एक अजीब घटनाक्रम आज एक हुआ है जिसमें जो बीजेपी, जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थे स्वामी प्रवक्तानंद, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया है और कोई कारण नहीं बताया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिला है और जो समाजवादी पार्टी है उसको बहुत तगड़ा झटका मिला है, क्योंकि
समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके साथ आखिरी दिन ऐसा हो पाएगा। एक बाहर का आदमी आता है बीजेपी का, वो नामांकन पहले पार्टी ज्वाइन करता है और बाद में नामांकन दाखिल करता है और एक तरह से चुनाव की बड़ा मजबूती के साथ लड़ने का वादा करता है। एकदम से जब नाम वापस देना तो समाजवादी पार्टी के लिए ये एक है बहुत बड़ा, और बीजेपी जो है वो एक तरह से उन्होंने अपना जो भगवा था वो काट दिया है बिल्कुल के अंदर। बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का इसमें, और बीजेपी की जो एक रणनीति भी ये हो सकती है, क्योंकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि स्वामी प्रवक्तानंद ने ऐसा क्यों किया है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक दबाव था, एक डर था स्वामी प्रवक्तानंद को, उनको धमकियां दी जा रही थी कि नाम वापसी ले लो, उसका ही ये परिणाम होगा। देर रात से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे वो संपर्क एसपी की ओर से तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं, तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल शिव भी मेरे साथ मेरे सहयोगी शाहजहांपुर से बने हुए हैं। शिव, पहले कुछ तकनीकी खामी आ गई थी, आपने यही सवाल था मेरा कि आप जब यहाँ से पूरी तरीके से वीनू सिंह जब पीछे हट गई हैं, बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो अब यहाँ से मुकाबला क्या, बीजेपी की जीत लगभग तय? शिव, आपकी आवाज नहीं आ रही, यहाँ पर शायद कुछ दिक्कत है। शिव, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दर्शक हमारे आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, और जो आप जानकारी दे रहे हैं वो भी नहीं पहुंच पा रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।